हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो केवीएस वीडियो खंड शिक्षा अधिकारी आरओ पीसीएस एसएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक करंट अफेयर आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है। देखो फ्रेंड्स, इसको MMR के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना। और ये घटकर कितना हो गया है, 97 हो गया है। देखो सबसे पहले 2014 से लेकर 16 तक ये रेशियो था 130, जो कि 2017 से 19 तक था 103, और अब ये 97 हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो लुसोफोन महोत्सव, देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया गोवा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लुसोफोन किसे कहते हैं, तो देखो लुसोफोन जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली होती है उन्हें ही लुसोफोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, देखो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और आपको याद होगा कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये कहाँ से हैं, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सुदर्शन प्रहार अभ्यास, इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया। देखो फ्रेंड्स, सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ पर, तो राजस्थान के जयपुर में। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने शत्रुनाश सैन्याभ्यास राजस्थान में आयोजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है। यानी कि कौन सी वो कंपनी है जिसने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करके उड़ान भरी है या इसका यूज किया है। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रोल्स रॉयस और इजी नेट, यानी कि दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर्स अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। देखो फ्रेंड्स, अग्नि वॉरियर्स नामक जो युद्धाभ्यास होता है इसे भारत और सिंगापुर मिलकर करते हैं, और इसका अभी हाल ही में 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो महाराष्ट्र के देवलाली में 13 से लेकर 30 नवंबर तक यह आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022, ये तो फ्रेंड्स ये खिताब जीत लिया है। देखो किसने, सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराया था, महाराष्ट्र को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने ऋतुराज गायकवाड़, जो कि महाराष्ट्र से हैं। इसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। याद रखना कि विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को किया गया था। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो फ्रेंड्स, NCBC के वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया था C अचलेन्द्र रेड्डी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है। C अचलेन्द्र रेड्डी ये बने हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है। देखो फ्रेंड्स,
जो बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उनको शटलर भी कहा जाता है। तो अंडर 17 शटलर ये बन गई हैं कौन? इनका नाम है उन्नति हाडा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। और देखो ये जो एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था दिसंबर 2022 में, इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? देखो फ्रेंड्स, रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और देखो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो मंथली करंट अफेयर की हमारी ई मैगजीन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो संगम नामक जो अभ्यास होता है इसका आयोजन भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 1 से लेकर 22 दिसंबर तक इस अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन पहली बार हुआ था, कब हुआ था? 1994 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा बना है? देखो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर बन गया है सिंगापुर और न्यूयॉर्क, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तो इसको जारी किसने किया है? EIU ने, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें सबसे सस्ता शहर बना है दमिश्क, जो कि सीरिया का है। भारत का कोई भी शहर टॉप 100 में नहीं है। बेंगलुरु जो है वो 161वें स्थान पर, चेन्नई 164वें स्थान पर और अहमदाबाद 165वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ साट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये अवार्ड मिला है खेती नामक एक स्टार्टअप को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस अवार्ड को देता कौन है? रॉयल फाउंडेशन व प्रिंस विलियम्स के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? देखो फ्रेंड्स, नाबार्ड के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं KV साजी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? देखो फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन का यह फ्रंट कवर है, तो इनको आप पहचानते होंगे। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और ये यूक्रेन की जनता है। तो फिलहाल इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड या पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत में अब तक कुल कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? 77। और 77वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये हैं आदित्य मित्तल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आदित्य मित्तल से पहले जो है, यानी कि अगर देखा जाए तो 74वें बने थे राहुल श्रीवास्तव, 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे V प्रणव और 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे प्रणव आनंद। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर 2022 में 100 अरब डॉलर का प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? देखो फ्रेंड्स, रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे कि भारत में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं कि आप यूट्यूब ही चलाते हैं, कि आपका जो पेमेंट होता है वो अमेरिका से होता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई दुबई जाके रहता है या फिर कहीं और जाके रहता है, तो वहाँ से जो मुद्रा आती है वो भारत में क्या होता है, कन्वर्ट की जाती है, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। तो 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? देखो फ्रेंड्स, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कुल 6 महिलाएं इसमें शामिल हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो टॉप 3 पर कौन है?
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ये पहले नंबर पर हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। जबकि 6 भारतीयों के नाम हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन सेवें स्थान पर है? तो हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत फिलहाल फ्रेंड्स पहुंच चुका है किस स्थान पर? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 5वें स्थान पर। देखो फ्रेंड्स, पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था और इस बार 20 कंपनियों के साथ भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। टॉप पर एप्पल है, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर है अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी की 100 यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो बीबीसी के द्वारा भी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची बनाई गई है उसमें भारत की कुल 4 महिलाएं शामिल हैं। तो इनके नाम क्या हैं? प्रियंका चोपड़ा, शिरीष बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा ज्वाले। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रियंका चोपड़ा, शिरीष बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा ज्वाले का संबंध किस किस क्षेत्र से है? कमेंट करके फटाफट बताइए, एग्जाम में इसका फायदा आपको जरूर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? टीबी नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि आपको पता ही है क्षय रोग उन्मूलन के लिए भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है और इसके लिए मेघालय को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस को, यानी कि उपविजेता फ्रांस है और विजेता है अर्जेंटीना। दोनों को याद रखना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 22वां संस्करण कतर में आयोजित किया गया था और ये 18 दिसंबर को समाप्त हुआ था। 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक किताब को किसने लिखा है? देखो फ्रेंड्स, द लाइट वी कैरी नामक किताब को लिखा गया है मिशेल ओबामा के द्वारा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? देखो बात यहाँ पर मिस वर्ल्ड की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मिसेज वर्ल्ड की। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 बन गई हैं सरगम कौशल। ये जम्मू कश्मीर में है और इस समय बेंगलुरु में टीचर के रूप में काम कर रही हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लियो वराडकर, इनको जो हाल ही में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के पीएम बने हैं और आयरलैंड का जो निचला सदन है उसको क्या कहते हैं? डैल कहते हैं। हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? देखो फ्रेंड्स, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और 2021 में पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी कौन? तो ये बनी थी आलिया भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? देखो फ्रेंड्स, नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अभी हाल ही में जीत लिया है भारत ने। ये इसका तीसरा संस्करण था। तीनों ही संस्करण अभी तक भारत में आयोजित किए गए और तीनों ही बार भारत जो है विजेता बना है। भारत ने किसको हराया था? भारत ने बांग्लादेश को हराया था। याद रखना कि 2023 में ये आयोजन यानी कि नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2023 का आयोजन पाकिस्तान में किए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो याद रखना इसको भी। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में टॉप पर है फिनलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट। टॉप 3 कंट्रीज में पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। भारत की रैंक है कितनी? 68, कितनी? 68वीं है।
देखो फ्रेंड्स, अगर आप मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाकर चेक कर सकते हैं और पहले कमेंट में भी आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 94 522 522 60। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।